गाजा में रमजान का पवित्र महीना शुरू होते ही फिलिस्तीनियों को सबसे ज्यादा भूख का सामना करना पड़ रहा है। रमजान शुरू होते ही गाजा में महिलाएं अपने समुदायों के लिए खाना पका रही हैं। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर हमले तेज कर दिए, जिससे दक्षिणी गाजा में नुसीरात शरणार्थी शिविर और अलमवासी क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 15 लोग मारे गए। उत्तरी गाजा में एक शिशु और एक युवा महिला की कुपोषण से मृत्यु हो गई, जिससे भूखमरी से होने वाली अज्ञात मौतों की संख्या 25 हो गई है। UNRWA का कहना है कि रमजान शुरू होते ही गाजा में हर जगह भूखमरी है और पवित्र महीने के दौरान तत्काल युद्ध विराम का आह्वान दोहराया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इजरायली बलों ने रमजान के पाक महीने में सैकड़ों फिलिस्तीनियों को कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया है। पिछले कुछ घंटों में खान यूनिस शहर और गाजा सिटी के पूर्वी हिस्सों में हमलों में वृद्धि हुई है। एक आवासीय घर पर हमला किया गया, जिसमें एक परिवार के लोगों के मारे जाने और अन्य कई लोगों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें मध्य राफा के अल नज्जर अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। खान यूनिस में न केवल एक गहन बमबारी अभियान चल रहा है, बल्कि आवासीय घरों का एक व्यवस्थित नियंत्रित विध्वंस भी चल रहा है। इस हद तक कि खान यूनिस के पूर्वी हिस्से में पूरे क्षेत्रों को आवासीय घरों की सभी भौतिक संरचनाओं से पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। यह बुनियादी ढांचा रमजान की शुरुआत पर विस्थापित गाजा निवासियों की ओर से अधिक जानकारी। गाजा में 50 वर्षीय विस्थापित फिलिस्तीनी अबनी अल कयाल का कहना है कि रमजान की शुरुआत दुखद और अंधकार में डूबी हुई है। हर जगह खून का स्वाद और बदबू है। उन्होंने AFP को बताया, हमारे पास इफ्तार की मेज के लिए कोई खाना नहीं है। उन्होंने रोजा तोड़ने वाले शाम के भोजन का जिक्र करते हुए कहा कि इजराइल नहीं चाहता कि गाजा के निवासियों को रमजान के दौरान कोई खुशी मिले। उत्तरी गाजा में 2 बच्चों की भूख से मौत हो गई। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि उत्तरी गाजा के बेत लहिया में कमल अदवान अस्पताल में गंभीर कुपोषण और निर्जलीकरण के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई। इससे भूख से मरने वाले अधिकतर बच्चों की कुल संख्या 27 हो गई है। विशेष रूप से उत्तरी गाजा अकाल के कगार पर है, क्योंकि इजराइल ने महत्वपूर्ण मानवीय और खाद्य सहायता को अवरुद्ध करना जारी रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उत्तर में 6 में से कम 1 बच्चा कुपोषित है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के जल अल आलम में सैन्य स्थल पर हमले का दावा किया है। लेबनानी समूह ने कहा कि उसने सीमा के पश्चिम के करीब जल अल आलम में एक सैन्य चौकी को उचित हथियारों से निशाना बनाया और उस पर सीधे हमला किया। वहां के समय के हिसाब से 10:30 बजे उसने हमला किया। हिजबुल्लाह का बयान उत्तरी इजराइल में हवाई चेतावनी सायरन बजने के तुरंत बाद आया। लेबनानी मीडिया ने पहले कहा था कि इजराइल के युद्ध विमानों ने दक्षिणी लेबनान के अल जबियान शहर के बाहरी इलाकों में एक स्थान पर बमबारी की। जैसा कि हमने पहले बताया है, अमेरिका घिरे हुए क्षेत्र में अकाल की आशंकाओं को दूर करने के प्रयास में गाजा में हवाई सहायता गिरा रहा है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने अमेरिकी कार्रवाई को खुद को अच्छा दिखाने और जनता की राय को इजराइल के प्रति उसके अटूट समर्थन से दूर करने का एक तरीका बताया। कनानी ने कहा कि अमेरिका चल रहे युद्ध को रोक सकता था, लेकिन उसके बजाय उसने हथियार भेजकर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम प्रस्तावों पर वीटो करके जायोनी शासन के साथ बने रहने का फैसला किया। कनानी ने कहा, अमेरिका जनता के सामने अपना असली चेहरा छुपाना चाहता है। पिछले 24 घंटों में गाजा में 85 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या 31,045 हुई और 72,654 लोग घायल हुए हैं। क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा, पिछले 24 घंटों में कम से कम 85 फिलिस्तीनी मारे गए और 130 अन्य घायल हो गए, क्योंकि इजराइल ने घिरे गाजा पट्टी पर अपना हमला जारी रखा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इजरायली कब्जे ने गाजा पट्टी में परिवार के खिलाफ 8 नरसंहार किए, जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान 85 शहीद और 130 घायल हो गए। बयान में कहा गया, कई लोग अभी भी मलबे और सड़कों पर फंसे हुए हैं, क्योंकि बचाव कर्मी उन तक पहुंचने में असमर्थ हैं।